अल्लाह सारिਆਂ ਨੂੰ अमल की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह। अब आप मैं तुहाडे नाल एक गल करना चाहना, जिन्हां ने सुनिया नहीं उन्हां कदी बोलिया नहीं। तुसीं वेख्या तुहाडे पिंड दे विच कोई बंदा बोला होवे ते मुड़ो गल्लां भी करदा होवे? कोई बोलो तो सही, कोई जवाब दिओ। कोई बोला बंदा गल्लां करदियां तुसीं वेख्या? बोले बंदे गल्लां नहीं करदे ते गल्लां वो करदे ने जिहड़े पिछे बोले होवण, जिहड़े जमदे बोले होवण वो गल्लां नहीं करदे। ते जे तुसीं सुनिया ना तो गल्लां किवें करोगे? तुसीं तो सुन ही नहीं रहे, तुसीं तो आप बोल रहे हो। तो जिहड़ा बोलण विच बोले उहदे बारे अल्लाह मालिक ने की फरमाया है? अल्लाह मालिक ने फरमाया है बोलण विच बोलना हराम है, भावें कुरान होवे। ऐसे नहीं अल्लाह ने फरमाया कि जब इमाम तिलावत कर रहा होवे तो उहदे पिछे तुसीं गल नहीं करनी, ते जिहड़ा उहदी गल दे विच गल करे वो हराम कर रहा है, क्योंकि इमाम ते कुरान पढ़ रहा है ते तू पिछे कुरान भी पढ़े तो भी हराम है। ते तुसीं की कर रहे हो? ये दस्तूरे गुफ्तगू है। आपको तो सुनना ही नहीं आता, जिसको सुनना नहीं आएगा उसको बोलना कैसे आएगा? हम आपको फाजल करना चाहते हैं, आप फजूल हैं। और फजूल फाजल कैसे होता है? खामोश रह के। जब तक आप खामोश नहीं होगे कभी अच्छा नहीं बोल सकोगे। आपको पहले खामोश होना है। जहां पे कोई भी फजूल नहीं है, सब फाजल हैं। फाजल की बात सुनोगे फजूल नहीं रह जाओगे, तुम फाजल हो जाओगे। तो अगर आप फाजल हो जाएं, इस बस्ती में बैठे हुए लोग अगर फाजल हो जाएं, फजूलियात से बाहर निकल जाएं, तो बताओ आपका दर्जा क्या होगा, आपका मर्तबा क्या होगा? लोग आपकी वजह से खामोश हो जाया करेंगे कि कोई फाजल बोलने वाला है। आप नहीं चाहते कि आपकी इतनी कदर हो जाए, इतनी इज्जत हो जाए कि लोग सुनने के लिए आपको खुद खामोश हो जाएं कि कोई बहुत अच्छा बोलने वाला है? आप नहीं चाहते? कभी कोई लकड़ियां काट रहा है इधर, कभी कोई इधर बातें कर रहा है। क्या करने यहां आए हैं? इतने बड़े गुनाह में मुब्तला हैं आप। मैं इसके बारे में बताऊं आपको कि जो बंदा इस हालत में बोलता है उसके बारे में क्या कहा गया है? 29 जना के बराबर है। एक जना हो जाए ना तो उम्र भर के लिए कैद कर दिया जाता है बंदे को। 29 जना के बराबर है जब साहिब मुतकल्लम कलाम फरमा रहा हो और आपको दानिशमंद कर रहा हो और वो उस्तादुल उलमा हो और आप उसकी बात में आपस में बात कर दे, एक बात कर दे, 29 जना के बराबर है। और जना का बाजार खुला हुआ है और हम बैठे हुए आप। नाराए तकबीर। ये खामोशी अगर पहले होती तो मैं फख्र से इतना बड़ा हो जाता कि मेरी बस्ती के लोग सुनने वाले लोग हैं। मेरी बस्ती के लोगों के साथ रहना चाहिए, मेरी बस्ती के लोगों के अंदर बसना चाहिए। ये बस्ती का नाम महबूबाबाद है और आप क्या तारीफ फरमा रहे हैं? मैं ये बात पहले करता याद दिलाने के लिए कि मैं आपको याद दिलाऊं कि आप सुनने के लिए आए हुए हैं। और सुनने के लिए तो आप आए हुए हैं, लेकिन आपका सुनना मखदूश हो गया। आप तो देखने के लिए आए हुए हैं। हम देखने के लिए तो यहां बैठे नहीं हैं, हम तो सुनने के लिए बैठे हैं। और तसव्वुफ में सुनने का दस्तूर क्या है? आंखें बंद कर लेना और सुनने वाले की बात को महसूस करना कि वो क्या कह रहा है। और जब ना समझ आए तो फिर जब जिस बात की ना समझ आए उस बात पे आंखें खोल के उस बंदे की तरफ देख लेना, ताकि बॉडी लैंग्वेज से तुझे समझ आए कि उसने क्या कहा था। और बयान करने वाले का यह दस्तूर है कि जब तुम बात करो, जब तुम उसकी तरफ देखो तो अपनी बात को दोहराए, उसको ये कहना ना पड़े कि मुकर्रर
आप दोबारा इस बात को करें, दुबर्रर आप दोबारा इस बात को करें, आप दोबारा फरमा दे, ये कहना नहीं पड़ता। जब आप ऐसे सुन रहे होंगे तो जिस बात पे तअज्जुब महसूस करेंगे, आप उसके चेहरे की तरफ देखेंगे तो उस पे वाजिब है वो अपनी बात को दोबारा करे, उस पे वाजिब है कि अपनी बात को तीसरी दफा करे कि कोई बंदा उसकी तरफ मतवज्जा हो गया। आप क्या कर रहे हैं? मुझे तो शर्म आ रही है कि मैं किस मखलूक में बैठा हुआ हूं। लेकिन मैं अब आपको बताऊं, मैं आला तरीन मखलूक में बैठा हूं, क्योंकि आप सब खामोश है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको सुनने की तहजीब आ चुकी है। मेरे 2 मिनट के बाद ये जो तरीका कलाम है ना, ये सरकार दो आलम का है। मेरे आका का चेहरा सुरख हो जाता और मेरे आका बुलंद आवाज में गुफ्तगू करते, एक एक बंदे की नजर में नजर मिला के गुफ्तगू करते। जब वो सैर हो जाता फिर दूसरी तरफ मुंह कर लेते, क्या अपना चेहरा अनवर दूसरी तरफ फेर लेते, और फिर जब वो सैर हो जाता तो आप तीसरी तरफ अपना चेहरा अनवर फेर लेते। ये तरीका कार था। अब आपकी तमाम की आंखें मेरे पे लगी हुई हैं और इतनी खामोशी मैंने किसी एक बंदे की गुफ्तगू में नहीं देखी जितनी अब खामोशी है। क्यों? अब आपकी समातें मुल्तफत हो रही हैं, सीख रही हैं, मंजिल की तरफ जा रही हैं, सिरात खुल गई आप पे। बेशक कि हम क्या करने आए हुए हैं। आपको इस बात का पता चल गया कि हम क्या करने आए हुए हैं। क्या करना? बुलाओ किथे खिजर आ गया। असी गल सुनिए, असी गल करन ते नहीं आए, असी ते गल सुनन आए। तुसीं मैनूं वेख्या बोल दिया, करो ना। तुसीं मैनूं वेख्या किसी बंदे नाल गल कर दिया। इल्म जितना भी हो, मेरी एक बात मैं कर देता हूं, तुहाडा ज़ब्ते में रहेगा। बिल्कुल, तुसीं मेरी गल सुनोगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह हुजूर। मैं आपको खूबसूरत तरीन कर दूंगा। अगर आपने 5 मिनट मुझे सुना ना, जरूर, सिर्फ 5 मिनट, तो मैं जिस को मेरी बात की समझ आ गई उसको मैं यहां से उठाकर कहां तक ले जाऊंगा। क्या कहने? अगर आपको क्या समझ आ कहने? गई। क्या कहने हुजूर, क्या कहने? कोई शक नहीं। इल्म जितना भी हो, जिस बंदे ने मेरी तरफ तवज्जो ना की उस बंदे को मैंने उठा लेना है, मैंने माफ नहीं करना। मैं वो बंदा नहीं हूं। आपस में बात करना हराम है, किसी ने किसी से बात नहीं करनी, पूरी मेरी तरफ तवज्जो करनी। इल्म जितना भी हो, चारों किताबें वो पढ़ ले, सहीफे सारे पढ़ ले, वो ज़बूर पढ़ ले, वो तौरात पढ़ ले, वो इंजील पढ़ ले, वो कुरान पढ़ ले, वो सहीफे सारे पढ़ ले। इल्म दीन को ही इल्म कहते हैं। दीन का सारा इल्म पढ़ ले, सारे का सारा जाया हो जाना, किसी काम का नहीं रहना। जितना मर्जी को बड़ा मुतल्लिम हो, जितना मर्जी को बड़ा मुफक्किर हो, कितना मर्जी को बड़ा मुदल्लिल हो, जितना मर्जी को बड़ा इदराक रखता हो, विजदान रखता हो, सारे का सारा इल्म उसका जाया हो जाना है। क्या नाम है इनका? खिजर खिची साहब। खिजर खिची साहब, बगौर मेरी बात सुननी है आपने। सारे का सारा इल्म जाया हो जाना। ये इल्म की गुत्थियां हैं जो फिरती हैं खिजर की सूरत में, इनकी सूरत में। ये पीर शाह साहब की नाम से फसीउल हसन की सूरत में, ये जो पहले आए थे सोना माए सरकार, ये सारों की सूरत में इल्म जो है ना ये फिर रहा है। लेकिन इल्म जितना भी होगा सारे का सारा मफकूद हो जाएगा, सारे का सारा जाया होगा, किसी के किसी काम नहीं आएगा, किसी के भी किसी काम नहीं आएगा। इल्म सारे का सारा जाया हो जाएगा अगर आपने अमल ना किया तो। मेरी बात नहीं समझ आ रही? तुहानू इल्म है थोड़ी प्यास नाल कि तुहानू प्यास लगी है, लेकिन जब तक पानी नहीं पियोगे उन्नी देर तक थोड़ा इल्म किस काम में? प्यास प्यास रहेगी। अमल तो पानी पीना है ना। अगर आप नहीं पिएंगे तो प्यास प्यास ही रह जाएगी। तुम इल्म के हाथे में मरते चले जाओगे, लेकिन तुम प्यास नहीं बुझा सकते जब तक तुम उसके लिए तरद्दुद नहीं करोगे, कोशिश नहीं करोगे, पानी तक नहीं चले जाओगे। पानी अमल है। तो इल्म आपका जाया हो जाएगा जितना भी होगा अगर अमल नहीं किया। इल्म के साथ आपका अमल भी जाया हो जाएगा। मेरी बात को बगौर सुनना है, अपने बच्चों को जाके आपने समझाना है। मुझे एक बंदे ने आके मोहसन ने कह दिया कि आप बात करें, महफिल का लुत्फ सारा खराब हो रहा है। मैं इसका सारा सवाब कहता हूं उस बंदे को जाएगा जिसने मुझे कहा कि आप बात करें, और इस महफिल का बाद का सारा सवाब वो देखना आपके घरों तक खजाना बन के जाएगा, क्योंकि आपको बात सुनना आ गई। इस बात के बाद आपको बात
सुनना आ गई। इल्म के बाद अमल भी जाया हो जाएगा। वो कैसे? अगर आप में इखलास नहीं है, आपका इखलास अगर नहीं है तो आपका अमल भी सारा जाया हो जाएगा। मैं आपको पानी पेश करता हूं और मेरे दिल में ये बात है, मैं इखलास मेरे में है नहीं, पानी में आपको पेश करता हूं। खालस में हूं नहीं, देना मैं चाहता नहीं हूं, और मैं अपने दिल की गहराई से आपको देना नहीं चाहता हूं, तो मैं ये जो अमल कर रहा हूं ये खुदा की बारगाह में मेरा कबूल ही नहीं है, क्योंकि मैं दिल से खालस नहीं हूं। आपको जो मैं पेश कर रहा हूं वो दिल से नहीं पेश कर रहा। इल्म के साथ अमल भी जाया हो जाएगा अगर मेरे में इखलास नहीं है, और इल्म के साथ अमल जाया हुआ, इखलास भी जाया हो जाएगा अगर मेरे में इखलाक नहीं है। मैंने आपको करके दिखाना है। आप मुझसे मांगे ये टिश्यू पेपर, आप बैठे। मेरा अमल सारे का सारा जाया हो गया क्योंकि इसमें ये इखलाक नहीं था। क्या कह रहे, क्या कह रहे? ये इखलाक नहीं था। वो डिब्बा मेरे आपकी तरफ फेंकने से सारे का सारा जाया हो गया क्योंकि ये तरीका मुझे मेरे आका ने बताया नहीं है। और आपका इखलाक जहां जाया हो जाएगा वहां आपका इखलाक जाया हो जाएगा। इखलाक कैसे जाया हो जाएगा? इल्म के साथ अमल, अमल के साथ इखलास, इखलास के साथ इखलाक भी जाया हो जाएगा अगर आपने अपने नबी की, अपने राबर की ताबेदारी नहीं इख्तियार की कि तुझे नबी ने कैसे कहा था। क्या आप जिस तरह बोल रहे हो ये मेरे नबी पाक का तरीकाकार है? आप गुफ्तगू करते हैं तो आपके 11वें बेटे हुजूर गौस पाक अब्दुल कादर जिलानी, आपकी महफिल में बैठे हुए बंदे ऐसे होते थे जैसे उनके ऊपर आके परिंदे बैठ जाएं और वो हरकत ना करें। आका की महफिल में तो सोचा ही नहीं जा सकता ना। आला तरीन महफिल है कि सहाबा को कुछ याद ही नहीं रहता था। मेरे आका के पास बैठते सारे जहां की सारी बातें भूल जाया करते थे और खामोश खामोश खामोश। ये जो इतनी दूर से आपने एक बंदा बुलाया है जिसका नाम खिजर है, इसकी बात हमने सुननी है कि नहीं सुननी? नहीं सुननी है तो क्यों बुलाया है? ऐसा मजाक करते हैं किसी बंदे को बुलाकर, आपस में बातें करने लग जाते हैं। और बंदा इतनी दूर से आया हुआ है। कोई बंदा मेरा पैगाम बाहर वाले बंदों को दे कि उनकी बातें मैं सुन रहा हूं, मैं जो साउंड में बोल रहा हूं तो वो नहीं सुन रहे। तो उनको ये बताओ या अंदर आ जाएं या दूर चले जाएं या खामोश हो जाएं। ये ठट्ठा है, मजाक की जगह है। तो कम अज कम ख्याल करो हम आपके पास आए हुए हैं, हम बड़े जिम्मेदार हैं। 50,000 बंदा भी आया हुआ हो तो फिर मेरे पास नहीं कोई बंदा बैठता, इस बात का आपको पता नहीं है। आप मेरे पास जाते नहीं है। एक मुरब्बे पे मेरा घर है, आप मेरे पास जाके देखें, मैं मुलाकात ही नहीं करता हूं किसी बंदे से। मेरी तबीयत इस तरह की है, फजूलियात में बैठना मुझे बचपन से ही पसंद नहीं है। ये गांव है, कौन सा दोस्त है मेरे साथ जो मिलके खेलता रहा हो? आपको ऐसा दोस्त ही नहीं को मिलेगा। तो तहजीब सीखो, बात सुनना सीखो, आपको बात करना आ जाएगी। आप बात सुनना ही नहीं सीख रहे, करोगे कब करोगे? आपको तो बड़ा बनाने के लिए हमने बड़े प्रोग्राम का एहतमाम किया हुआ है कि आप इसको सुन के बड़े हो जाओगे, बड़ों को सुनोगे बड़े हो जाओगे। आप बड़ों को सुन ही नहीं रहे। मेरी इल्तमास है जो मैंने की है, ये किसी पे अगर ज़रबकारी लगी है तो फिर किल को तो थोड़े से ठोकना पड़ता है। तो ये तो ठोक जाए फिर उस तो बाद किनिया ने जोड़ देना है। मैंने आपको रसूलुल्लाह की महफिल से जोड़ने के लिए ये बात की है कि कम अज कम मेरी ये सख्त बात आपको रसूलुल्लाह के महफिल में बैठने के आदाब सिखा दे कि ऐसे नहीं करते। मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था और मौसन ने महसूस कर लिया था कि इनकी महफिल में तो ऐसे नहीं होता, हमने तो ऐसा नहीं देखा। और फिर 147 दे बंदे ही इस तरह बैठे हों, ये तो मुझे वैसे ही शर्म आती है। लोग क्या कहेंगे? यहाँ एक सैयद अदर हुसैन भी रहता है और तहजीब है ही नहीं बात सुनने की। तो ये हम एक हो गए, मैं आपसे हूँ, आप मेरे से हैं।
अब दोबारा बात नहीं होनी चाहिए। आप देखें महफिल फिर जमने वाली है क्योंकि खिज़र आ चुका है। अल्लाह खैर फरमाएगा। वमा अलैना। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। होर सादा कर दो।